लालू यादव ने एक बार फिर से पुराना तेवर इख्तियार कर लिया है और पुराने तेवर के साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार को खूब सुनाया है। लालू यादव को यह पता है कि कब क्या कुछ बोलना है और विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने नीतीश कुमार को न सिर्फ सुनाया है बल्कि उकसाया भी है और इसके अलावा तेजस्वी यादव के लिए रास्ते भी प्रशस्त कर दिए हैं कि वो इन मुद्दों को लेकर बिहार वासियों के पास जा सकते हैं और बता सकते हैं कि राजद ने आखिरकार किया क्या है, क्या कुछ कहा है लालू यादव ने। इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लालू यादव जो कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्हें क्या कब बोलना है ये बखूबी पता होता है और उन्हें क्या कुछ करना है ये भी वो जानते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया अकाउंट पे लालू यादव एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट में नीतीश कुमार को खूब धोते हुए नजर आ रहे हैं लालू यादव। उन्होंने नीतीश कुमार से इतना तक कह दिया कि आप ये जो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहते हैं दिल्ली वालों के सामने, तो गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको दिल्ली से अपना हक जो है वो छीनना पड़ेगा। लालू यादव ने सीधे सीधे तौर पे नीतीश को टारगेट किया है, नीतीश कुमार के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपनी भी बात कर दी है। उन्होंने 2004 से 2009 तक का हवाला दिया और कहा कि जब हम कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस की सरकार थी तब हमने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। बिहार में कई सारे रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ, बिहार में पुलियों का निर्माण हुआ, पुल का निर्माण हुआ। इसके अलावा बिजली जो है वो भी बिहार में लाई गई। इसके अलावा हमने 1,44,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी ली और ये सब कुछ मैंने 22 सांसदों के दम पे करके दिखा दिया। लेकिन बिहार ने तो एनडीए को बहुत कुछ दिया, नीतीश कुमार का भी बहुत साथ दिया। नीतीश कुमार एक बड़े भूमिका में भी नजर आते हैं, लेकिन फिर भी बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। 2014 में 31 सांसद दे दिए बिहार से। उसके बाद अगर 2019 की बात की जाए, 2019 में 39 सांसद बिहार से चुन के गए और अगर वहीं 2024 की बात की जाए तो 30 सांसद जो हैं वो बिहार के हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना पड़ता है केंद्र सरकार के सामने, फिर भी कुछ काम नहीं होता है। और हमने यहाँ पे 22 सांसदों के बूते ही बहुत कुछ काम करवा लिया बिहार में। रेलवे में बहुत सारे परिवर्तन ला दिए, कई क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ हमने काम किए और कई क्रांतिकारी काम भी किए हमने रेलवे में, या फिर बिजली का क्षेत्र हो, या फिर बिहार में अगर विकास की बात की जाए, या फिर रोजगार की बात की जाए मनरेगा के तहत, इन सब में हमने बहुत काम किया। तो हमने हक लेना जाना, हमें हक कैसे मिलेगा इसके बारे में मुझे पता था और वो हक मैंने लिया। इसके अलावा उन्होंने बोला कि दरियापुर में जो रेलवे के पहिया का कारखाना है वो पहला ऐसा कारखाना हमने ऐतिहासिक तौर पे बनाया जिसमें किसी भी विदेशी कंपनी से कोई मदद नहीं ली और हमने ऐसा कारखाना बनाया जो अब तक 2 लाख से ज्यादा ट्रेन पहियों का निर्माण कर चुका है और कहीं ना कहीं रेलवे को और देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। और इस तरीके के हमने काम किए अपने शासनकाल में। लेकिन आप इतने सारे सांसदों को जितवाने के बाद भी भारत सरकार से, केंद्र सरकार से कुछ ज्यादा नहीं ले पाए और ये आपकी नाकामयाबी है। और कहीं ना कहीं आप अभी भी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। उन बातों का हवाला दिया, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी किस तरीके से नीतीश कुमार मोदी जी का पैर छू लिया करते थे और इस बात का इन्होंने इशारों में जिक्र भी कर दिया कि भाई आप पैर तो छूते थे, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते तो थे, लेकिन उसके बाद भी आपने बिहार को ज्यादा कुछ दिलवाया नहीं, बिहार को कुछ ज्यादा मिला नहीं और कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। अब इस मामले से तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं कुछ और भी जो मार्ग हैं वो प्रशस्त हो गए कि किन मुद्दों को लेके जाना है। लालू यादव ने बड़े शालीनता के साथ इस विचार को रखा, साथ ही साथ अपने कामों को भी गिनवा दिया कि वो क्या क्या काम करवाए हैं, किस तरीके का काम करवाए हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव भी अब इन मुद्दों को लेके बिहार वासियों के पास जाएंगे,
वो जब यात्रा पे निकलेंगे, बिहार यात्रा पे निकलेंगे, तो जरूर बताएंगे कि लालू यादव के शासनकाल में क्या कुछ हुआ था और उनके रास्ते को, उनके मार्ग को लालू यादव ने एक पोस्ट के माध्यम से आसानी से प्रशस्त भी कर दिया, नीतीश कुमार को भी खूब सुनाया और बीजेपी पे भी टारगेट कर दिया। तो लालू यादव ने जिस तरीके का पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पे अभी खूब वायरल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सोचने पे मजबूर कर देगा। बाकी आप इस जानकारी को लेके, लालू यादव के पोस्ट को लेके, नीतीश कुमार के कार्यशैली को लेके क्या सोचते हैं, कमेंट कर दीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।